हेलो दोस्तों, एक बार फिर लक्ष्य सफलता में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे बनाएं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा जिससे कि आप अच्छी तरह समझ जाएं और सीख जाएं। तो आइए अंग्रेजी में नाम बनाना सीखते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में नाम बनाने के लिए सबसे पहले मात्राएँ और अंग्रेजी वर्णमाला का आना आवश्यक है। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला नहीं जानते हैं तो मैंने पहले से ही इस पर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखकर अंग्रेजी वर्णमाला सीख सकते हैं। और हाँ, आप अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप नाम बनाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिना मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी बनाना। इसके लिए कुछ बातें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक नियम भी याद रखना ज़रूरी है। यदि किसी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाते हैं, लेकिन लास्ट वाले वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए नहीं लगाते हैं। देखिए, यदि किसी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाते हैं, लेकिन लास्ट वाले वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए नहीं लगाते हैं। जैसे पवन, पे पी से, पे पर कोई मात्रा नहीं है तो किसी वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाते हैं। पे पर कोई मात्रा नहीं है तो पी के साथ ए। वे वी से, वे के साथ कोई मात्रा नहीं है तो वी के साथ ए। और ने, यहाँ पर लास्ट वर्ण है तो ने एन से, लास्ट वर्ण के साथ ए नहीं लगाते हैं, लास्ट वर्ण के साथ ए नहीं लगाते हैं। और देखें, कमल, के से, यहाँ पर के साथ कोई मात्रा नहीं है तो कोई जिस वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाते हैं, के साथ ए। मैं, एम से, मैं के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग, एम ए। फिर यहाँ पर ले लास्ट वर्ण है तो ले एल से, एल के साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि एल लास्ट वन है और लास्ट वन के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ने, एन से, एन पर कोई मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाते हैं, ए। इसके बाद ये बाई से, ये पर कोई मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाते हैं तो बाई ए। इसके बाद ने एन से, एन के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ने लास्ट वन है और लास्ट वन के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद रमन, यहाँ पर देखें रमन, रे आर से, रे पर कोई मात्रा नहीं है तो जब कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। मैं, एम से, में पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। ने
एन से। एन के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वर्ण के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। और देखें जैसे कलम, यहाँ पर के से, के पर कोई मात्रा नहीं है, जब कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग करते हैं, के साथ ए। ले, एल से, ले पर कोई मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। मैं, एम से, एम के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एम लास्ट वन है और लास्ट वन के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद झलक, जे एच से, झ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। ले, एल से, ले पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। के पर कोई मात्रा नहीं है, के से, के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि के लास्ट वन है, लास्ट वन के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उदाहरण देखें जैसे चमन, चमन, यहाँ पर सी एच से, यहाँ पर च पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। मैं, एम से, मैं पर कोई मात्रा नहीं है तो एम के साथ ए का प्रयोग। ने, एन से, एन के साथ यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ने लास्ट वर्ण है, नाम का लास्ट वर्ण है एन, इसलिए एन के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सभी बिना मात्रा वाले नाम हो गए। इसके बाद आ की मात्रा वाले नामों पर आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी कैसे बनाएं, मतलब आ की मात्रा वाले नाम बनाना। आ की मात्रा होती है ये, अंग्रेजी बनने वाला में आ डबल ए से बनता है, लेकिन नाम बनाते समय आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी बनने वाला में आ डबल ए से बनता है, लेकिन आ की मात्रा के लिए नाम बनाते समय ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे तारा, यहाँ पर टी से, यहाँ पर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। आ की मात्रा के लिए ए। रे, आर से, आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। आ, ए। तारा के लिए TARA, तारा। इसके बाद राजा, रे, आर से, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। जे से और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। इसके बाद बालक, बी से, आ की मात्रा ए से। ले, एल से, ले पर कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। के से, के पर भी कोई मात्रा नहीं है, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि के लास्ट वर्ण है, नाम का लास्ट वर्ण है के, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद जैसे माला, मैं, एम से, आ की मात्रा ए से। ले, एल से, आ की मात्रा ए से। उसके बाद जैसे राधा, रे, आर से, आ की मात्रा ए से। DH से, आ की मात्रा ए से, राधा। इसके बाद
काजल। यहाँ पर के से, के पर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ए से। जय, जे से, जय पर कोई मात्रा नहीं है तो जब कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग, जय के साथ ए का प्रयोग। ले, एल से, एल के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ले लास्ट वर्ण है, तो लास्ट वर्ण के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा छोटी ई वाले नामों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। मैं आपको बताऊंगा छोटे ई की मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। ई, छोटी ई की मात्रा होती है ये, और छोटी ई की मात्रा के लिए हमेशा आई का प्रयोग किया जाता है। जैसे किरण, यहाँ पर के पर छोटी की मात्रा है, के से, के पर छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आई से। रे, आर से, रे पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। ने, एन से। इसके बाद निशा, यहाँ पर ने, एन से, ने पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आई से। से, एस एच से, और से पर आ की मात्रा है तो ए से, निशा। इसके बाद विकास, वे, वी से, वे पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आई से। के से, के पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। से, एस, एस से। इसके बाद ललित, ले, एल से, एल पर कोई मात्रा नहीं है तो जब कोई मात्रा नहीं हो तो ए का प्रयोग। ले, एल से, यहाँ पर ले पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आई से, और ते, टी से, ललित। इसके बाद और नाम बनाएंगे जैसे विशाल, वे, वी से, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, वे पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आई से। एस, एच से पर आ की मात्रा है, ए से। ले, एल से, विशाल। और देखें जैसे शशि, से, एस एच से पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। और से, एस एच से, यहाँ पर से पर छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आई से, शशि। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बड़ी ई की मात्रा वाले नामों के अंग्रेजी कैसे बनाएं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बड़ी ई की मात्रा वाले नामों के अंग्रेजी कैसे बनाएं। बड़ी ई की मात्रा होती है ये। बड़ी ई अंग्रेजी वर्णमाला में डबल ई से बनती है और अंग्रेजी वर्णमाला में डबल ई से बनती है, लेकिन अंग्रेजी में नाम बनाते समय डबल ई के लिए, लेकिन अंग्रेजी में नाम बनाते समय बड़ी की मात्रा के लिए कई बार आई का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वीर, यहाँ पर वीर में वे, वी से, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा डबल ई से, डबल ई। रे, आर से, वीर। इसके बाद गीता, गे, जी से, गे पर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। ते, टी से, आ की मात्रा। इसके बाद शीतल, से, एस एच से पर बड़ी की मात्रा है, डबल ई से। ते, टी से, ते पर कोई मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं है
तो टी के साथ ए का प्रयोग ले एल से। एल पर कोई मात्रा नहीं है लेकिन ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वर्ण के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पर डबल ई के साथ हम डबल ई की जगह आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, SHITAL। दोनों ही नाम सही है लेकिन इससे बेटर ये है। भीम, यहाँ पर भै BH से, भै पर बड़ी की मात्रा है तो डबल एच से, मैं एम से। डबल ई की जगह हम आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे BHIM। यहाँ पर दोनों ही मीनिंग सही हैं लेकिन इससे बेटर ये है, जैसे अनीता, यहाँ पर ए से, ने, एन से। ने पर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा डबल ई से, ते टी से, आ की मात्रा ए से। यहाँ पर हम डबल ई की जगह आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ANITA। दोनों ही मीनिंग सही है लेकिन इससे बेटर ये है, जैसे रानी। यहाँ पर रे आर से, आ की मात्रा ए से, ने एन से, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई से। और डबल ई की जगह हम आई भी कर सकते हैं, RANI। दोनों ही नाम सही हैं लेकिन इससे बेटर ये है। और जैसे मनीषा, मनीषा में एम से, मैं पर कोई मात्रा नहीं है तो एम के साथ ए का प्रयोग, ने एन से। ने पर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा बनती है डबल ई से, SH से। और आ की मात्रा ए से। यहाँ पर हम डबल ई की जगह आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, MANISHA। मनीषा। दोनों ही मीनिंग सही है लेकिन इससे अच्छी ये है, मतलब इससे बेटर ये है। इसके बाद हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी बनाना। छोटा ऊ की मात्रा होती है ऐसे। छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। अब हम छोटे यू की मात्रा वाले नाम बनाएंगे, जैसे सुमन, से, ऐसे। यहाँ पर छोटे यू की मात्रा है तो छोटा ऊ यू से, SU। मैं एम से, मैं पर कोई मात्रा नहीं है तो एम के साथ ए का प्रयोग, ने एन से। ने के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ने लास्ट वन है और लास्ट वन के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जैसे कुमार, के से, के पर छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ की मात्रा यू से। मैं एम से, मैं पर बड़े आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ए से, रे आर से। और जैसे यमुना, यहाँ पर ये वाई से, यह पर कोई मात्रा नहीं है तो वाई के साथ ए का प्रयोग, मैं एम से। अब छोटे यू की मात्रा है, छोटे यू की मात्रा यू से। इसके बाद ने एन से। एम पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। धनुष, यहाँ पर DH से।
दे पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग ने, एन से, न पर छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा यू से, फिर से एस एच से के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर से लास्ट वर्ण है और लास्ट वर्ण के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जैसे राहुल, यहाँ पर रे आर से, आ की मात्रा ए से, है एच से, छोटे यू की मात्रा यू से, यू ले एल से। और जैसे अनुज, ए से, ने एन से, ने पर छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा यू से, जे से, अनुज। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि बड़े ऊ की मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। बड़े ऊ की मात्रा होती है ऐसे, इसके लिए डबल ओ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार यू का भी प्रयोग है। जैसे सूरज, नूतन, राजू, पूनम, अनूप, ये सभी नाम बड़े ऊ की मात्रा वाले नाम हैं। यहाँ पर से, एस से, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ से, रे आर से, रे पर कोई मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग किया जाता है। जे से, जे के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि जे यहाँ पर लास्ट वर्ण है और यहाँ पर डबल ओ की जगह हम यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एस यू आर ए जे, यहाँ पर ये दोनों नाम सही हैं। नूतन, ने एन से, बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, ते टी से, ते पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग ने एन से। यहाँ पर डबल ओ की जगह हम यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एन यू टी ए एन, नूतन। अब दोस्तों राजू, रे आर से, आ की मात्रा ए से, जे से, और जे पर बड़े ओ की मात्रा है तो बड़े ओ की मात्रा डबल ओ से, डबल ओ। यहाँ पर डबल ओ की जगह हम यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आर ए जे यू, यहाँ पर राजू नाम की दोनों ही मीनिंग सही है। इसके बाद पूनम, पे पी से, पे पर बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ से, ने एन से, ने पर कोई मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं हो तो ए का प्रयोग में एम से। एम पर भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन एम नाम का लास्ट वर्ण है तो लास्ट वर्ण के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम डबल ओ की जगह यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पी यू एन ए एम। इसके बाद अनूप, ए से, ने एन से, ने पर बड़े ओ की मात्रा है बड़े ओ की मात्रा डबल ओ से, डबल ओ, और पे पी से। ऐसे हम यू डबल ओ की जगह हम यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए एन यू पी। यहाँ पर सूरज नाम के लिए दोनों ही स्पेलिंग सही है। यहाँ पर नूतन के लिए दोनों ही मीनिंग सही है। यहाँ पर राजू नाम के लिए दोनों ही स्पेलिंग सही हैं और यहाँ पर पूनम के लिए दोनों ही मीनिंग सही है। यहाँ पर अनूप के लिए दोनों ही स्पेलिंग सही हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ही मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। एक मात्रा होती है
ये ए के लिए ई का प्रयोग किया जाता है, एक ही मात्रा के लिए ई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मुकेश, नेपाल, चेतक, राधे, रमेश, सुरेश और नेहा, ये सभी शब्द एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। इन्हें हम इन शब्दों के अंग्रेजी बनाकर हम एक ही मात्रा वाले नामों का अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मैं, एम से, मैं पर छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, यू से, के से, कै पर ए की मात्रा है, ए, ई से, एस, एच से। इसके बाद नेपाल, एन, ने, एन से, ने पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ई से, पे, पी से, पे पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से, ले, एल से, नेपाल। इसके बाद चेतक, चे, सी एच से, चे पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ई से, ते, टी से, ते पर कोई मात्रा नहीं है तो टी के साथ ए का प्रयोग, के से। या इसके बाद राधे, रे, आर से, रे पर आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग, आ, ए से, धै, डी एस से, धै पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ए से। रमेश, रे, आर से, रे पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग, मैं, एम से, मैं पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ई से, एस, एच से। इसके बाद सुरेश, एस से, एस से, छोटे ई की मात्रा यू से, रे, आर से, रे पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ई से, एस, एच से। इसके बाद नेहा, ने, एन से, ने पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ई से, है, एच से, है पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। कितने गए हो? लड़ जा, 15 मिनट और लगेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आई की मात्रा वाले नामों के अंग्रेजी कैसे बनाएं। आई की मात्रा होती है ये, और आई के लिए ए आई का प्रयोग किया जाता है, आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सब आई की मात्रा वाले शब्द हैं, इनकी अंग्रेजी बनाकर हम आई की मात्रा वाले शब्दों के अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे। जैसे कैलाश, भैया, नैना, वैशाली, मैदान। यहाँ पर ये सभी शब्द आई की मात्रा वाले शब्द हैं। पहले कैलाश, के से, के पर आई की मात्रा है, आई की मात्रा ए आई से। ले, एल से, ले पर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ए से, एस, एच से। इसके बाद भैया, भै, बी, एच से, भै पर आई की मात्रा है, आई की मात्रा ए आई से। ये, बाई से, ये पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। इसके बाद नैना,
ने एन से, ने पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ए आई से, ने एन से, ने पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। इसके बाद वैशाली नाम की अंग्रेज बनाएंगे, वे वी से, वे पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ए आई से तो ए आई से, एस एच से पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से, ले एल से, यहाँ पर बड़ी डबल ई से, और यहाँ पर बड़ी की जगह हम आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वी ए आई एस एच ए एल आई। इस नाम की दोनों ही अंग्रेजी सही हैं। इसके बाद मैदान, में एम से, में पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ए आई से। इसके बाद द, डी से, द पर आ की मात्रा है ए से, ने एन से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओ की मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। ओ की मात्रा होती है ये, ओ के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। ये सभी नाम जो दिए गए हैं ये ओ की मात्रा वाले नाम हैं, जैसे सोनिया, विनोद, रोहित, आलोक, लोकेश और सोहन। इन नामों के अंग्रेज बनाकर हम ओ की मात्रा वाले नामों के अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर से, एस से पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ओ से, ने एन से, ने पर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आई से, ये बाई से, ये पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। इसके बाद विनोद, वे वी से, वी पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आई से, ने एन से, ने पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ओ से, द डी से। इसके बाद रोहित, रे आर से, रे पर ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा ओ से, है एच से, है पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आई से, त टी से। आ की मात्रा ए से, ले एल से, ले पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ओ से, के से। इसके बाद लोकेश, ले एल से, ले पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ओ से, फिर के पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ई से, एस एच से। इसके बाद सोहन, से एस से पर ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा ओ से, एच है एच से, है पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग, ने एन से, एन पर भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नाम के लास्ट वर्ण के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। सोहन में ने लास्ट में आया है इसलिए ने के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा औ की मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। औ की मात्रा होती है ऐसे, औ के लिए ए यू का प्रयोग किया जाता है लेकिन कई बार औ के लिए ओ यू का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे करौली, कौशल, नागौर, चौधरी, चौहान, ये सभी शब्द औ की मात्रा वाले शब्द हैं। इन्हें बनाकर हम इनकी अंग्रेजी बनाकर हम औ की मात्रा वाले शब्दों की अंग्रेजी बनाना सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर करौली, के से,
कै पर कोई मात्रा नहीं है तो कै के साथ ए का प्रयोग। जब किसी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग करते हैं। रे आर से, रे पर अव की मात्रा है, अव की मात्रा ए यू से। इसके बाद ले एल से, यहाँ पर ले पर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी डबल ई से, लेकिन डबल ई की जगह हम आई का भी प्रयोग करते हैं, जैसे के ए आर ए यू एल आई। इस नाम के ये दोनों ही अंग्रेजी सही हैं। इसके बाद कौशल, के से, कै पर अव की मात्रा है, अव की मात्रा ए यू से एस एच से पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। इसके बाद ले एल से, एल पर भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ले नाम का लास्ट वन है और लास्ट वन के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौशल के बाद नागौर, यहाँ पर ने एन से, ने पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। जी गे, जी से, गे पर अव की मात्रा है, अव की मात्रा ए यू से। इसके बाद रे आर से, नागौर, यहाँ पर चे सी एच से, अव चे पर अव की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर अव की मात्रा के लिए ओ यू का प्रयोग करेंगे। ओ यू, अव की मात्रा के लिए ओ यू। इसके बाद दे डी एच से, दे पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग। इसके बाद रे आर से, रे पर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा डबल ई से, और यहाँ पर हम डबल ई की जगह आई का प्रयोग करेंगे। सी एच ओ यू डी एच ए आर आई, चौधरी। यहाँ पर चौहान, चे सी एच से, चे पर अव की मात्रा है, अव की मात्रा के लिए हम ओ यू का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि अव की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन कई बार ए यू की जगह ओ यू का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर चे सी एच से, अव की मात्रा ओ यू से है, एच से, है पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से, ने एन से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंक की मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। अंग की मात्रा होती है ऐसे, अंक के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये सभी नाम अंक की मात्रा वाले नाम हैं, जैसे अंकित, पंजाब, पंकज, कंचन, संतोष, गंगा, संजना। इन सभी नामों की अंग्रेजी बनाकर हम अंक की मात्रा वाले नामों के अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे। जैसे अंग, अंग बनता है ए एन से। के से, के पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आई से। ते टी से। पंजाब, पे पी से, पे पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से। जय, जे से, जय पर ए की मात्रा है, ए। बे बी से। इसके बाद पंकज, पे पी से, पे पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से। के से, के पर कोई मात्रा नहीं है तो के के साथ ए का प्रयोग। जय, जे से, के पर भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन के, अरे यार गलत बोला मैं वो। इसके बाद पंकज, पे
पी से, पे पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, के से, कै पर कोई मात्रा नहीं है तो कै के साथ ए का प्रयोग, जय, जे से, यहाँ पर जय पर भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन जय के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नाम के लास्ट वन के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। पंकज के बाद कंचन, के से, कै पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, ए एन, चय, सी एच से, चय पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग, ने, एन से। इसके बाद संतोष, से, एस से, से पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, तय, टी से, तय पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ओ से, एस एच से। इसके बाद गंगा, गे, जी से, गे पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, ए एन, गे, जी से, गे पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। इसके बाद संजना, से, एस से, एस से पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, जय, जे से, जय पर कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। फिर ने, एन से, ने पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से, बस अंक है और बस। है ठीक है, नियम से लिखना पड़ा है, पहले इधर तो लिख लेंगे बगल में। अब मैं आपको बताऊंगा अह की मात्रा वाले नामों के अंग्रेजी कैसे बनाएं। इसके बाद पंकज, पे, पी से, पे पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, के से, कै पर कोई मात्रा नहीं है तो कै के साथ ए का प्रयोग, जय, जे से। यहाँ पर जय पर भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन जय के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नाम के लास्ट वन के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। पंकज के बाद कंचन, के से, के पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, ए एन, चय, सी एच से, चय पर कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग, ने, एन से। इसके बाद संतोष, से, एस से पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, तय, टी से, तय पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ओ से, एस एच से। इसके बाद गंगा, गे, जी से, गे पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, ए एन, गे, जी से, गे पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। इसके बाद संजना, से, एस से, एस से पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा ए एन से, जय, जे से, जय पर कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। फिर ने, एन से, ने पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। अब मैं आपको बताऊंगा अह की मात्रा वाले नामों के अंग्रेजी कैसे बनाएं।
है। ए की मात्रा होती है ये। ए के लिए, ए की मात्रा के लिए एच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नमः, अतः, शिवाय और गजय ये सभी नाम अंक की मात्रा वाले नाम हैं। इन नामों के अंग्रेजी बनाकर हम ए की मात्रा वाले नामों के अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ने, एन से, ने पर कोई मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाते हैं। एन ए, में, एम से। अब यहाँ पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ए एच का प्रयोग किया जाता है, ए एच। इसके बाद अतः, ए से, त, टी से। यहाँ पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ए एच से। इसके बाद शिवाय, से, एस एच से। से पर छोटे की मात्रा है, छोटे की मात्रा आई से। वे, वी से। वे पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा ए से। इसके बाद ये बाई से। ये पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ए एच से। इसके बाद गज है, गे, जी से। गे पर कोई मात्रा नहीं है तो जिस वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाते हैं, जी के साथ ए। इसके बाद जय, जय, जे से। जय पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा ए एच से। आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।